कृष्ण, राधे राधे सभी को। आज एक चीज़ को लेकर बहुत गलत विभ्रांति फैलाई जा रही है कि मतलब एक मूवी आई है OMG 2 नाम की। तो बॉलीवुड का तो स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहा है कि कैसे हमारे स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करके उन्हें गलत तरीके से दिखा के हिंदुज़म का बदनाम किया जाए। यही इनका काम रहा है, ये उनका प्रोपोगेंडा है, वो चलता रहेगा। लेकिन आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे मूवी बेस्ड था सेक्स एजुकेशन के ऊपर, पर सेक्स एजुकेशन देने के बजाय पता नहीं कौन सा एजुकेशन दे दिया इन्होंने तो टॉपिक थोड़ा सा एडल्ट होने वाला है ये, और मुझे लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता लोग इस बारे में बात करने में डरते क्यों है कि यार क्या कैसे बातें कर रहा है, पर आप सबको समझनी पड़ेगी। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। ये बस इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व का प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूँ मास्टरबेशन की, हस्तमैथुन। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि मास्टरबेशन क्या होता है, हस्तमैथुन क्या होता है। जो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते तो यार उनको सल्यूट मत करो तो असल में ये जो मास्टरबेशन है ये होता है सेल्फ सेटिस्फाई करना अपने आप को। मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़का है जो मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, और वो करते वो पकड़ा जाता है। लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि लॉर्ड शिव, ठीक है, भगवान शिव जी, वो मास्टरबेशन को सपोर्ट कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करके कि गीता में दिखाया गया कि मास्टरबेशन करना अलाउड है। आज तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल नीड है, ये तो हमारे वेस्ट फ्लूइड है। नहीं, सीमन हमारे अंदर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ब्लड से भी ज़्यादा। कृष्ण, अगर आप भक्ति मार्ग पे हो, अगर आप भक्ति कर रहे हो, किसी की भी भक्ति कर रहे हो, सबसे पहले ज़रूरी होता है ब्रह्मचार्य। मास्टरबेशन करोगे, हस्तमैथुन करोगे, अपना सीमन को वेस्ट करोगे, तो ब्रह्मचार्य तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को, खुले हम बता नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी मैंने कुछ देखे ऐसे कुछ डिवोटीज़ जो है इस चीज़ से जूझते हैं। ऐसा नहीं कि बस लड़के करते, लड़कियां भी करती है, लेकिन उस चीज़ को खुले बोल नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, चलो मान लिया किसी ने बोल दिया कि प्रभु जी, माता जी, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, तो ये ना बोल कर हरे कृष्णा कृष्णा कितने गंदे हो, तो ये ओवर ड्रामा ना करके बेचारे की हेल्प करने की कोशिश करो। इतनी हिम्मत दिखा के बोल रहा है कि मैं ये करता, वो मान रहा है गलत है, हेल्प मांग रहा है बेचारा, क्या करूँ, तो उसकी मदद करने के बजाय आप बोल रहे हो यार कितने गंदे हो, क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या पता कोई अगर ये वीडियो देख भी रहा हो, वो भी करता हो पर बोल नहीं पाता होगा, वो तो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाता होगा, अपने दोस्त को नहीं बोल पाता होगा, कि उन्हें लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जिसे आप भरोसा करते हो, जिसको आप ज़्यादा सोचते हो कि मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ, तो आप उसके सामने बोल दो। और प्लीज़ मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ, तो उससे नफ़रत मत करो, उसको समझाओ, उसकी हेल्प करो, उल्टे उसकी और केयर करो। ये नहीं कि यार छी 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 क्या करता है, क्या पता उसका मन हल्का हो जाए, उसको हिम्मत मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं, मूवी में ऐसा बताया गया है कि मास्टरबेशन करना सही है। अब हम जान लेते हैं कि मास्टरबेशन करना कितना सही है, कितना नॉर्मल है। ये देखो, मास्टरबेशन मेक्स यू वीक, इट ड्रेन्स प्रोटीन एंड कैल्शियम कंटेंट इन बॉडी। तो जो चीज़ तुम्हारी प्रोटीन और कैल्शियम को खींच ले रही है, वो किस हिसाब से तुम बोल सकते हो हेल्दी है वो। डॉक्टर्स तो आजकल के मॉडर्न एकदम फालतू डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वो तो बोलेंगे ही करो करो, हम भी करते, तुम भी करो। इतना गंदा तरीका, इतना चीप तरीका अपने एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, मास्टरबेशन क्रिएट्स नर्वसनेस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्वसनेस भी क्रिएट कर देता है। बंदे के अंदर हिम्मत नहीं रहती, आंखों से आँख तक नहीं मिला पाता है। स्पिरिचुअल साइंस में यह बोला गया है कि आपकी चमक तक छीन लेता है वो शरीर की। आंखों में डार्क सर्कल्स आ रहा से नर्वस हो जाते हो आप।
नर्वसनेस आ जाती है, आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, बात तक नहीं कर पाओगे किसी से आप लोग। ये देखो, मास्टरबेशन इज द वन ऑफ द मेन कॉज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? जब आप रियल लाइफ में सेक्स करने जाओगे तब आपका शीघ्र पतन हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है या फिर वैष्णव आचार्य बोलते हैं अपने सीमन को बचाओ। ये सीमन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक नए लाइफ को बर्थ दे सकता है, नए कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन पैदा कर सकता है। उस कृष्ण कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन पैदा करने के बजाय अगर कुछ कर ही नहीं पाओगे, जब असली में कुछ करने जाओगे, रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या? ये देखो, मास्टरबेशन क्रिएट ड्राउजीनेस, यू विल बी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तमस में जीता है व्यक्ति। अगर कोई मास्टरबेशन करता है ना, व्यक्ति तमस में जीता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, खेलने कूदने का मन नहीं करना, यहाँ तक कि नाम जप करने का मन नहीं करेगा, जो कि सबसे मेन चीज़ है भक्ति मार्ग में, वो भी नहीं कर पाएगा। मतलब मटेरियल लाइफ में भी आप फिनिश्ड हो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप फिनिश्ड हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कि आप सोच रहे हो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में फिनिश्ड हूँ, मेरा तो मटेरियल लाइफ चाहिए, मटेरियल लाइफ में भी तो और ख़राब हो आप फिर, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में तो फिर भी नाम जप करके वृद्धि की जा सकती है, पर मटेरियल लाइफ में क्या, ना शरीर में दम बचेगा, ना अकल में शक्ति बचेगी, ना खुद पे भरोसा बचेगा, चेहरे का चमक छिन जाएगा, क्या फ़ायदा होगा फिर? कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। देखोगे कोई अगर मास्टरबेशन करता होगा, तमस में जीता हुआ व्यक्ति, वो उठ ही नहीं पाएगा, उसको हमेशा सोने का मन करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसके शरीर में सारी ताकत जा चुकी है, वो सब कुछ भगा दिया है, दिन भर दिन सूखता जाएगा, सूखे कट्ठी की तरह। लकड़ी देखी ना, लकड़ी आपने, सूखी लकड़ी की तरह सूख जाएगा वो एक दिन। ये देखो, मास्टरबेशन कॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन योर माइंड एंड सोल। बिल्कुल, जब हम करते हैं, मतलब जो कोई करता है, आप खुद सोचो ना, जब आप लोग मास्टरबेशन करते हो तो क्या आप लोग को गिल्ट फील नहीं होता बाद में? वो गिल्ट फील करता है कौन करवाता है? अंदर का जो परमात्मा बैठा हुआ है ना, वही करवाता है कि बेटा रुक जा, ये तू गलत कर रहा है, ये करने के लिए नहीं भेजा है मैंने तुझे। स्ट्रेस को बढ़ा देता है, खुद पे भरोसा ख़त्म कर देता है, इरिटेशन आ जाती है, गुस्से वाली भावना है, बात बात पे गुस्सा होना, हर छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस होना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जो तुमको मेंटली ख़राब कर रहा है, फिजिकली ख़राब कर रहा है, हर जगह से तुमको डिमोलिश कर रहा है, वो चीज़ कैसे नॉर्मल हो सकती है? मुझे नहीं पता डॉक्टर्स कैसे सलाह देते हैं, और मूवीज़, जो मूवी के स्टार होते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो, कितने बच्चे ये मूवी देखेंगे? उन्हें तो मतलब सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, चलो हम वो तो ठीक है, करना कुछ गलत नहीं है, भगवान शिव खुद सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो भगवान शिव का तुम लोगों ने एकदम कैरेक्टर सब बिगाड़ कर रखा है कि गांजा पी रहे, सिगरेट फूक रहे, ऊपर से ये भी दिखा दिया कि शिव जी तो मास्टरबेशन को सपोर्ट करते हैं। कल को ये भी दिखा दोगे कि रेप को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। उस पर मैं आऊँगा, कैसे जस्टिफाई किया जाता है तुम लोगों के हिसाब से, उस पर मैं आऊँगा। पहले ये तो देखो, ये क्या हुआ? मास्टरबेशन ऑल्सो इफेक्ट्स साइकोलॉजिकली, इट क्रिएट्स डिप्रेशन आफ्टर इजैकुलेशन एंड मेक्स वन फील बैड इज मतलब देखो, करने के बाद अपना सेल्फ सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, उसका विल पावर ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, बार बार कर देता हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। सबसे बुरी चीज़ डिवोटीज़ के साथ ये होती है कि वो भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस आदत से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस चीज़ से डरो मत कि अगर मैं कर दिया अब मेरे को कृष्णा नफरत करेगा, मुझे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा वो आपको और केयर करेगा, क्योंकि आप गलत मार्ग पे जा रहे हो। इस चीज़ से निकलने में टाइम लगेगा, पर आप अपना 100% दो। अगर फिर से फेल होते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो, वो आपकी कोशिश देख रहे हैं, एक दिन वो खुद ही आपको इस चीज़ से निकाल देंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई बहुत ऊंचा डिवोटी हो कि मैं मतलब नाम जप कर रहा है, हर चीज़ परफेक्टली कर रहा है, उसको एक घमंड सा हो जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, बाकी लोग कितने बुरे हैं। ऐसा नहीं है, वो भगवान ही आपको करवा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसे बाकी डिवोटीज जो भक्ति लाइफ में पूरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं इसी चीज़ पर अटका हूँ, तो
तो आप चिंता मत कीजिए, आप कोशिश करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, सब भजन सुनिए, सब कुछ करिए, अपने गुरु जी से बात कीजिए, डिवोटीज से बात कीजिए, मन हल्का हो जाएगा आपका। और फिर देखना, आज नहीं तो कल आप इस चीज़ से खुद ही निकल जाओगे। और ये मत सोचना कि मैं निकला हूँ, हमेशा ये सोचना कि भगवान ने मुझे निकाला है। खुद पे घमंड नहीं करना है। बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो वहाँ पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। मतलब कितनी घिनौनी चीज़ को तुम लोग जस्टिफाई कर रहे हो मूवी में कि कितना नॉर्मल है। अपने आप को सेक्सुअली सेल्फ सेटिस्फाई करना, अपने ही ऑर्गन को छू रहे हो। और इसमें मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, लोग तो स्किप कर देंगे इस वीडियो को, मुझे पता है। उन्हें लगता है अश्लील बातें होंगी, अश्लील बातें नहीं है। जो चीज़ें बतानी चाहिए थी मूवी में वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मूवी तो पता नहीं क्या दिखा दिया इन लोगों ने। ये देखो, मास्टरबेशन क्रिएट्स एन अर्ज टू डू इन, ये देखो क्या लिख रहा है। लोग व्यक्ति सोचता है जब मैंने एक गलती कर ही दी है तो दोबारा कर ले तो क्या जाता है। ये सबसे भयानक चीज़ है। मतलब व्यक्ति ये सोच लेता है अब तो मैं हार ही गया हूँ, अब तो मैंने कर ही दिया है तो एक और बार कर ही देता हूँ, क्या जाता है, थोड़ी शांति मिल जाएगी। ये सबसे भयानक चीज़ है, माया का जाल है। माया किस तरीके से आपको फंसा रही है आप सोच भी नहीं सकते। माया तो चाहती ही यही है कि आप ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें करो। ये कलयुग के लक्षण है। आपका मन जो है ना अभी माया के अंदर है, तभी आप देखना जब नाम जप करने जाओगे तो मन का मन नहीं करेगा नाम जप करने में, लेकिन वही कुछ गंदी चीज़ें देखने में, गंदे सुनने में आपका मन हाँ करेगा, क्योंकि अभी आपका मन आपके वश में नहीं है, वो माया के वश में है। वो वही करेगा जो माया बोलेगी। आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा, आपको ज़बरदस्ती करवानी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि कभी आपके वश में नहीं आएगा, आएगा। गीता में अगर आप पढ़ोगे तो बोला गया है कि मन एक घोड़े की बात ही है, भागता रहेगा, बाद में कंट्रोल में आ ही जाएगा। और जब आपको कंट्रोल में आ जाएगा ना तो माया की इतनी औकात नहीं आपको नीचे गिरा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घमंड करूँ इस चीज़ पे। जिसको नाम में रस आ जाएगा फिर भगवान की कृपा उस पर हो ही जाएगी। ये देखो, मास्टरबेशन लीड्स यू टू इलीगल कॉन्टैक्ट्स बिकॉज द लार्ज अर्ज इंक्रीज डे डे एंड फाइनली इट टू सर्च ऑफ सोर्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। अब इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, 11 नंबर जो पॉइंट है। अब मैं बात करने वाला मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ साथ पॉर्न एडिक्शन, दोनों को आप एक ही चीज़ मान सकते हो, क्योंकि दोनों को कुछ सेक्सुअल आप देख रहे हो फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। मतलब कितनी घटिया सोच आप देखो, दो लोग आपस में कुछ कर रहे हैं गंदी चीज़ें, उसको देख के आप मतलब डैश डिस्कस्टिंग। मतलब तो जब वो बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन एडिक्ट हो जाता है तो उसको लग जाता है कि हर लड़की है, हर लड़के तो ऑब्जेक्ट है, तब उसको रियल वाला फीलिंग चाहिए। इसके लिए वो अपने अंदर रेपिस्ट को जगाता है। हमें लगता है कि पॉर्न तो मतलब सेक्स एजुकेशन सिखाता है, मास्टरबेशन तो सेक्स एजुकेशन सिखाता है, नहीं, ये रेप एजुकेशन सिखाता है। क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतना घुस जाता है कि वो रियल वर्ल्ड को ही मतलब वर्चुअल समझने लग जाता है। उनको लगता है हर लड़की जो है ऑब्जेक्ट है, हर लड़का जो ऑब्जेक्ट है, जिसको चाहे पकड़ो। ऐसा भी सुनने में आया है कि ऐसा होता है कि अगर आप देखो कोई लड़का बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता है, तो सब लड़कियाँ दिखेंगी, हर लड़की को गंदे नज़र से घूरेगा वो। ऐसा भी सुनने में आया था कि कोई व्यक्ति है, वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था इस चीज़ से कि वो बोलता था मैं अपनी माँ बहन को भी अब उस नज़र से घूरने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, माँ जिसने जन्म दिया है तुमको, बहन जो है तुम्हारी, तुम उस चीज़ को उस नज़र से घूर रहे हो। क्योंकि पॉर्न में तो यही दिखाया जाता है, माँ बेटे के साथ, बेटे माँ के साथ, मतलब सोशल, मतलब जो रिलेशंस है जिसका शास्त्रों में सम्मान किया गया माता पिता को, उस चीज़ को भी मतलब ये लोग घिनौनी तरीके से दिखाते हैं कि हर लड़की जो है ऑब्जेक्ट है, हर लड़का जो है ऑब्जेक्ट है, जिसको चाहो पकड़ो, करो, मज़े लो। और यही करता है लोग। जब इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो रास्ते में कोई भी लड़की मिलती है,
उनको डराते बहलाते फुसलाते कि मुझे रियल में करना है। जब वो लड़की मानती नहीं है तब उसके साथ गलत हरकत करते हैं ये लोग, जिसको हम रेप कल्चर बोलते। पॉर्न में तो बड़ा मज़ा आता होगा देखने में, नहीं? गैंग बैंग, यही गैंग बैंग ना रियल लाइफ में गैंग रेप बन जाते हैं, ये नहीं बताएंगे मूवी में। और बोलते हैं हमारे शास्त्र पाखंडी है, हमारे आचार्य पाखंडी है। खुद कितने पाखंड में देख लो ये लोग। मूवी में तो यही सिखाया जाता है कि लड़की का पीछा करो, हीरोबाजी करो, कबीर सिंह बनो, ये करो वो करो। तो रेप बढ़ेगा नहीं इंडिया में। कितने सारे पॉइंट्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं एक एक करके जितना बोल रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो कि साइंस खुद मना कर रहा है। Masturbation is the main reason of speedy sperm release during sexual intercourse. It will create dissatisfaction. रियल लाइफ में करने जाओगे तो डिससेटिस्फैक्शन आएगा। तो ये सारी की सारी फैक्ट्स है। मास्टरबेशन वेस्ट योर टाइम्स एंड मेक्स यू यूजलेस। बिल्कुल, जो चीज़ आप गंदी हरकतों में करने में लगा रहे हो, वो चीज़ अगर आप भगवान की कथा सुनने में लगा दो, नाम जप करने में लगा दो, या फिर पढ़ाई करने में लगा दो, कुछ गाने सुन लो, इससे बढ़िया। पर वो मत करो। यही 17 नंबर जो पॉइंट है, कृष्ण खुद बोल रहे गीता में। वो गीता में मैं आऊँगा कि क्या ये लोग मिस इंटरप्रेट किए गीता को, उसमें मैं आऊँगा। लेकिन 17 नंबर पॉइंट जो है, ये भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो दिन भर दिन बढ़ती रहती है। हम बोल रहे हैं आज कर लेते, कल से नहीं करूँगा, लेकिन वो कर और ज़्यादा करेगा, फिर और ज़्यादा करेगा। ब्राज़ील में एक दिन में एक व्यक्ति ने 42 टाइम्स मास्टरबेशन की और उसकी मौत हो गई। जो जिस चीज़ को करके मौत हो रही है वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? एक्सेसिव मास्टरबेशन करने के बाद उसकी मौत हो गई। सोच सकते हो आप। मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होगा मास्टरबेशन करोगे तो। 18 नंबर पॉइंट में पढ़ सकते हो आप। छोटी सी सबको याद नहीं रहेगी, घर का नंबर तक याद नहीं रहेगा। पढ़ाई तो क्या घंटा करोगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो पॉज करके। 22 पॉइंट्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, इतना मैं दिखाने जाऊंगा तो वीडियो का टॉपिक क्या था और कुछ और हो जाएगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। अभी हम जाते हैं अगले टॉपिक पर। तो सबसे मेन पॉइंट है स्क्रिप्चर्स को मतलब गलत तरीके से दिखाना, मिस इंटरप्रेट करना। भगवद गीता 7.11 में मूवी में ऐसा सीन आता है कि पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि कृष्णा मास्टरबेशन को सपोर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक को देखना, ये लोग क्या बोले हैं कि अहम कामास्मि, आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो अहम कामास्मि। तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखो अहम कामास्मि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कृष्ण ये बोलना चाह रहे थे, इसका ट्रांसलेशन देख सकते हो। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ द पैशन एंड डिज़ायर, आई एम द सेक्स लाइफ विच इज़ नॉट कॉन्ट्रेरी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ओ लॉर्ड ऑफ भारतास। मतलब मैं प्रोक्रिएशन के लिए सेक्स लाइफ हूँ, एक नए बीज को जन्म देने के लिए वो काम मैं हूँ। ये नहीं कि मैं मास्टरबेशन करो उसका काम मैं हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ मास्टरबेशन को, मास्टरबेशन नॉर्मल है। मतलब इतना दिमाग नहीं है उन लोगों में कि कृष्ण बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। भगवद गीता को मिस इंटरप्रेट 5 बार बोल चुका हूँ मैं ये शब्द, परेशान हो चुका हूँ। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोक्रिएशन के लिए, एक नए बीज को जन्म देने के लिए, नए संतान को जन्म देने के लिए जो काम जो वीर्य लगता है, वो जो काम इच्छा है, पुण्य काम इच्छा, वो काम इच्छा मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मास्टरबेशन को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर सेक्स बहुत बड़ी, हमेशा सेक्स करते रहो, लस्ट करते रहो। ये नहीं बोलना चाह रहे भगवान श्री कृष्ण इस वीडियो में।
मतलब वीडियो में नहीं गीता में की, वीडियो में तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये है असली चीज़। देखो यहाँ पे लिखा है, नॉट अदरवाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स इज टू मेक द चाइल्ड ऑफस्प्रिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब संतान पे उत्पत्ति के लिए वो काम में हूँ, किसी गलत चीज़ों के लिए मैं वो काम नहीं हूँ, वो तुम्हारी इच्छा है। ये देखो कि आपने तो मिस इंटरप्रेट कर दिया मूवी में कि भगवान श्री कृष्ण लस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो किस वे में करते ये नहीं बताया, और कितना सपोर्ट करते हैं लस्ट को ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखो भगवद गीता 16.21 में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ देखो देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू हेल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सोल, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लस्ट पढ़ना आता है, देखो लस्ट व्यक्ति को खोखला कर देता है। अर्जुन एक आप सवाल पूछते हैं ना कि लस्ट को कैसे कॉन्कर किया जाए, अपने इंद्रिय को कैसे वश में किया जाए, उसमें सबसे भयानक जो चीज़ है वो लस्ट है। क्योंकि लस्ट आ गया तो अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्रोध आएगा, और अगर लस्ट सेटिस्फाई हो गया तो और की इच्छा होगी, ग्रीड आएगा फिर कि और सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुद मना कर रहे हैं। कि लस्ट को सपोर्ट मत करो, लस्ट को सपोर्ट मत करो। हर एक चीज़ का एक अच्छा उद्देश्य भी होता है, गलत उद्देश्य भी होता है। लस्ट का उद्देश्य क्या है? अच्छा, प्रोक्रिएशन, संतान की उत्पत्ति के लिए वो लस्ट अच्छा है। लेकिन अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए दूसरों का मतलब क्या ही बोलूँ मैं, स्त्रियों का सम्मान ना करके उनका बलात्कार कर दो, हस्त मैथुन करो, अपने वीर्य को नाश करो, ये है तो मतलब खुद ही अपना विनाश को पुकार रहे हो। तो स्क्रिप्चर्स को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, और ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं बिना वजह कुछ भी बोल रहे और आप लोग मान लोगे। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मना किया जा रहा है, कैंटो 3 चैप्टर 31 वर्स नंबर 29। देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे भी वही परपट दिया जा रहा है जो भगवद गीता में दिया गया था। इन भगवद गीता 3rd chapter verse 36, अर्जुना inquired from Krishna about the cause of living beings' lust. It said that a living entity is eternal and has such quality, one with Supreme Lord. Then what is the reason he falls prey to the material, commits so many sinful activities by the influence of the material energy, यानी माया के प्रभाव में? In reply to this question, Lord Krishna said that lust which causes a living entity to glide down from its exiled position due to the abnormal condition of material existence, this lust circumstantially changes into anger. Both lust and anger stand on the platform of the mode of passion. Lust is actually the product of mode of passion. The same desire transforms into anger on the platform of ignorance. When ignorance covers the soul, it's the source of degradation to the most abnormal condition of the hellish life. देख लो यहाँ पे बोलते हो स्क्रिप्चर्स में सपोर्ट कर रहे, हस्तु मैथुन को सपोर्ट कर रहे, कितना सपोर्ट कर रहे हैं देख लो यहाँ पे, हस्तु मैथुन को सपोर्ट कर रहे हैं बेवकूफ़। तो अंत में तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को देखो, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा स्क्रिप्चर्स पढ़ो, फिर पता और अपने सीमन को बचाओ। इस चीज़ सब जितनी जल्दी निकलोगे, सोच लो कृष्ण उतनी जल्दी मिलेंगे। यह सोच के अगर आप भक्ति करोगे तो देखना लस्ट अपने आप में गायब हो जाएगा। लस्ट गायब नहीं होगा, लस्ट रहेगा, लेकिन ये जो आदत है मास्टरबेशन करना, इस चीज़ से आप निकल सकते हो। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।